এটা ଗୋଟେ বই তো আগরে এমতি ହିଁ ଥିଲା। हमारा सौर मंडल आकाश का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है। शुरुआत में जीवों का निर्माण होता रहा। वर्ष पहले एक बड़ी सूरज की परिक्रमा करते हैं। हाय गाइस, तो एबे मु आसिक पहुंची जाइछि गोटे प्लानेटोरियम रे। तो आम चलतु भितर को जा। फास्ट एटा सेकेंड पार्ट करियो पड़ला, मतलब वीडियोटा बहुत लॉन्ग हो जाए था। तो से सेकेंड पार्ट को आपन को आउथरे वेलकम। तो ये हमारा चेकिंग हो गला कौन कौन अच्छी कौन नहीं। तापर प्लानेटोरियम टा एमती अच्छी नेहुर प्लानेटोरियम। एक्चुअली मु पूर्व पार्ट रे जो वीडियोटा था ताधे कही नेहुर प्लानेटोरियम बोली, बट मुझे आसिक रिकल कर पारे। आ सामने देखो तो सुंदर गोटे बगीचा टाइप रही। देखुन तो छुआ को नहीं कैसे बहुत मुश्किल। भाई तंगर आगे आगे चलते। तो भाई गले एबे टिकेट करबा पई। भाई टिकेट करू ना कौन है लगी म्यूजियम देखे। म्यूजियम पर हमें प्लानेटोरियम जीव। तो गाइस आमर नेहरू प्लानेटोरियम रे एक्चुअली तार टाइमिंग अच्छी 3टा बेले गोटे शो थिला। देन नेक्स्ट शो अच्छे लास्ट वाला जोटा 4:30 तो से आम ये प्लानेटोरियम रु जाऊँ। एबे सेपटे से जोटा देखते यहाँ हूँ म्यूजियमटा अच्छे से म्यूजियम को जाऊँ। तो गाइस यहाँ आम म्यूजियम को जाऊँ। এটা ଗୋଟେ বই তো আগরে এমতি ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାର ଭିଉଟା ଏଇଟା। এই জায়গাটা এমতি ହିଁ ଅଛି କିଛି। 1930 ऐसा कुछ है। ये गुंफा भाया लोक जमी पत्थर निआ घस ना कहाँ कम। हाँ देखो इधर देखो गाइस, आमे मैंने बेसलु से फोटोज वीडियोस कोविडेड एरिया थिला। तो से मु आउ किछि शूट करिनी। एबे आमे रिटर्न करूछु प्लानेटोरियम को। यदि आप 5 किसी रॉकेट पर बैठते हो तो आपको वहां पहुंचने। तो बच्चों को यह रखना है कि यदि इतना छोटा पत्थर का टुकड़ा हो या कुछ दूर का पड़ क्यों ना। मार्स, जुपिटर, सन कितना ज्यादा। मु 61 तो देखिए 60 80 69 है भगवान 70 टा पूरा पेंडली है लागे 69। এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ল্ড টাইমিংটা কোউটি কেতে টাইমিং ହେଇছে ଏବେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। पहुंचा साइड गया था पूरा काटून
तो गाइस आम पलि आसुँ स्काई थिएटर को जो आम शोटा ए देखू आमको ऑलरेडी मिल सारी आमर सीट नंबर टिकेट रे सीट नंबर अच्छे। कहाँ है जा 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 हेरे जा एठी बजा दीदी एठी बजा आम आसिक बसी गलु। ऊपर का लुक ऐसा है, ऊपर का लुक ऐसा है कि मुझे लग रहा है हम बाहर है, मतलब इधर लगा कुछ तो गाइस एमती सोई एमती सोई देखिया तो ए स्टार्ट हो गला। वाओ वाओ गले आकाश को वाओ। और अब हम आते हैं तारों भरा आकाश। बहुत सारे तारे, उतने ही सुंदर हमारी आकाश गंगा। हमारे पूर्वजों ने बूटिस, एक योद्धा, शौरी, हरक्युलस, भुजंगधारी, ऑप्यूकस, वीणा, लायरा, सुंदर सफेद हंस के साथ रात के आकाश की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आप सभी स्काई शो देखें। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन ये क्या लगा गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। और इटली के गैलीलियो विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है।
कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मित बहुत सालों पहले हुई थी। से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए, सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें यह महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ तथा मलबे का निर्माण का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। कोशिश की है। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। तो गाइस एवे हमर शोटा सरीगला। बढ़िया था, वाओ कितना अच्छा था, बढ़िया लगला था। मैं इसको अब देखा। चलो चलो।